नमस्कार। पाकिस्तान में सिर्फ सरकार बदली है, देश नहीं बदला, ऐसा प्रतीत नहीं होता, साफ दिख रहा है। साफ कैसे दिख रहा है? दो तीन चीजें बताऊंगा। पहली चीज, बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच चुके हैं अमेरिका, वहां जाकर वो फूड सिक्योरिटी समिट में हिस्सा लेंगे। साथ में वो एंटनी ब्लिंकन से बात करेंगे। वहां पे उन्होंने क्या करना है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम वहां पर एड लेने नहीं जा रहे हैं, हम वहां पर बिजनेस करने जा रहे हैं, हम इमरान खान की तरह पैसे लेने की या एड लेने की बात नहीं करते हैं। दूसरा, जो कंट्री में पहले हो रहा था, सिखों पर अत्याचार, हिंदुओं पे अत्याचार, क्रिश्चियंस पे अत्याचार, वो अब भी चल रहा है। पेशावर में सिख कम्युनिटी के 2 आदमियों की आज हत्या कर दी गई सुबह, और ये खबर अभी बहुत कम जगह आई है, लेकिन हाँ आ जाएगी जल्दी ही। दूसरी चीज, इससे पहले भी हत्याएं होती रही हैं। सब सितंबर 2021 में पिछली गवर्नमेंट में, जो कि बोलती थी कि सबको राइट है, रियासत मदीना में सबको राइट होता है, वैसा ही राइट हम देंगे। उधर भी एक हकीम सरदार सतनाम सिंह थे, जिनका मर्डर हुआ था उनके दवाखाना में ही। उसके ऊपर सरदार सूरन सिंह थे, जो कि केपी की असेंबली के, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के मेंबर थे, उनका भी हत्या हुई थी। सब कुछ पिछली गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट और इससे पहले जो भुट्टो जरदारी की गवर्नमेंट थी उसमें, या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसमें हत्याएं होती रही थी, और ये कंटिन्यू कर रही हैं। यही मैं बोल रहा हूं, एक गवर्नमेंट जरूर चेंज हुई है, कंट्री वही है, देश सेम है, और वो सारी चीजें अब भी चल रही हैं। तो इससे आगे बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। अब वापस आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी पर। बिलावल भुट्टो जरदारी गए हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट को अटेंड करने, जो कि एंटनी ब्लिंकन जिसे चेयर कर रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन चेयर कर रहे हैं तो मतलब अमेरिका का कहीं ना कहीं हाथ है। ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट हो क्यों रही है? इसलिए हो रही है कि यूक्रेन पर हमला हुआ है, और हमला होने के बाद से यूक्रेन जो एक्सपोर्ट करता था गेहूं, वो गेहूं मार्केट से गायब है। अक्रॉस द वर्ल्ड गेहूं यानी कि वीट यानी कि गंदम की कीमत ऊपर बढ़ी है, और बढ़ने के बाद फूड सिक्योरिटी को प्रॉब्लम आई है, इसलिए ये की गई है। और अगर बिलावल भुट्टो वहां जा रहे हैं तो पिछली गवर्नमेंट का जो स्टैंड था कि वी सपोर्ट रशिया इन द वॉर, वो खत्म हो गया। साथ में आर्मी चीफ, उनका भी स्टेटमेंट यही था, उन्होंने रशिया को कंडेम किया था। आर्मी की कहीं ना कहीं पॉलिसी भी दिख रही है। साथ में इनकी 1-on-1 मीटिंग भी होगी एंटनी ब्लिंकन से। क्या बात करेंगे आप अपने आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, मैं भी बता देता हूं। ये वहां जाकर के पैसा ही मांगेंगे। दूसरी चीज ये बोलेंगे कि भाई चाइना ने हमें कुछ दिया नहीं और हम बेवकूफ थे, वहां खड़े थे, अब आप हमें कर दीजिए कुछ, ठीक है। अब जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम एड लेने जा रहे हैं, बिजनेस एड लेने नहीं जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, वो स्टेटमेंट जरा आप सुनिए। झूठ की बात है, वो तो आती है झूठ कहने का। हम अगर अमेरिका जा भी रहे हैं, हम अमेरिका से पैसा मांगने नहीं जा रहे हैं। हम खान साहब की तरह भीख मांगने हर जगह नहीं पहुंचेंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का माजी में भी अप्रोच यही रहा कि वी बिलीव इन ट्रेड नॉट एड, एंड मैं वही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का फिलॉसफी को अपने वजीर खारजा होते हुए उसी पॉलिसी पे अमल करूंगा। मैं जहां भी जोर दे सकता हूं ट्रेड पे एनहांसमेंट करने के लिए, दुनिया भर में मैं जरूर करूंगा, पाकिस्तान की मईशत को फायदा दिलवाने के लिए, मगर भीख मांगने के लिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये खान साहब का पॉलिसी। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि इमरान खान एड लेने जाता था, हम बिजनेस करते हैं। शहबाज शरीफ क्या कर रहे थे सऊदी अरेबिया में? आप सुबह एम्बेसी में गए थे यूएई की, मतलब सुबह में अभी कल परसों एम्बेसी में गए थे यूएई की, फोटो ये रही। तो वहां जाके आप क्या कर रहे थे? वहां पे भी आप मतलब क्या बिजनेस की बात कर रहे थे? बिजनेस में पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या कर सकता है? चाइना को गधे एक्सपोर्ट कर सकता है और किसी को कुछ नहीं कर सकता। ये जहां तक बात सऊदी में आपने जाकर के पैसा नहीं मांगा था, भाई कंट्री सेम है, आप उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर बन गए भले ही, लेकिन कंट्री सेम है, आपको भी पता होना चाहिए। कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज गेहूं नहीं खरीदता रहे। इंडिया ने भी एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया ना। मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो किया था कि इंडिया को नहीं देना चाहिए ऐसा, ये जो गेहूं है बाहर नहीं भेजना चाहिए, और टर्की को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जैसे ही टर्की ने मांगा, इंडिया ने बंद कर दिया, बैन ही कर दिया। वेरी गुड डिसीजन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे खिलाफ कश्मीर बोलता है।
जो हमारे खिलाफ यूएन में बोलता है, उसको हम गेहूं क्यों दें? आप कहीं और से खरीद लीजिए, आपको सस्ता मिल रहा था इसलिए खरीद रहे थे ना, पैसा और थोड़ा सा खर्च कर दो, क्या प्रॉब्लम है? आप अपने स्टैंड पे रहिए। आपको इस्लामिक उम्मा का चीफ बनना है, आप बनिए, हम आपके सपोर्ट करते हैं। और आपको वो स्टैंड पे रहना चाहिए कि हम इस्लामिक उम्मा के चीफ बनेंगे। आगे बात करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। शिफ्ट ये है कि पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज से हटके ये गवर्नमेंट थोड़ा काम करती दिख रही है। आर्मी का प्रेशर हो, कोई प्रेशर हो, आर्मी का प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो की तो हमें पॉलिसीज नहीं पता थी। आर्मी का प्रेशर ज्यादा दिख रहा है और इन्होंने कोविड-19 पे वर्चुअल समिट जो कि व्हाइट हाउस में हुई थी, वर्चुअली अटेंड किया था उस समिट को। अगर इससे पहले इमरान खान बड़े ही जैसे बोलते ईगोइस्टिक आदमी थे, घमंडी आदमी थे, पर्सनल लेवल पे हर चीज को लेते थे। उन्होंने डेमोक्रेसी समिट अटेंड नहीं की थी, इन्होंने कोविड-19 की समिट अटेंड की। और इससे ये पता चलता है कि पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज तो होते दिख रही हैं, लेकिन क्या सिचुएशन है, सिखों की हत्या हो रही है, माइनॉरिटीज कितनी सेफ है ये दिख रहा है। और अगर आप कहीं पे ये बोल दीजिए, मैं मीटिंग्स अटेंड करता हूं बहुत सारी, पाकिस्तानियों को मैं जब ये बोलता हूं कि आप इस्लाम से थोड़ा दूर जाएं क्योंकि इस्लाम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी ये बोलते हैं नहीं, इस्लाम से हम अलग नहीं जा सकते भाई, उधर तो हम हैं। जो आदमी ये बता के आया था कि मेरी रिजीम में, इमरान खान, मेरी रिजीम में सारे रिलीजन्स को पूरे राइट्स होंगे, वो भी हाथ में तस्बीह लिए हुए, और एक आधे घंटे की तकरीर में कम से कम 25-30 बार इंशाअल्लाह बोल रहा है। तो इसका मतलब वो इस्लाम को पकड़ के रखा उसने, और उसे पता है कि इस्लाम से ही नैया पार होगी। कुरान की आयतें बोल रहे हैं तो इस्लाम को पकड़ के रखा है। तो अगर हम इस्लाम को पकड़ के रखना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, इस्लाम कुछ गलत नहीं है, इस्लाम में कुछ गलत नहीं है। गलत आप उसका जो प्रोपोगेट कर रहे हैं उनको करें, उनको अरेस्ट करें। तो आपने उसमें टीएलपी से भी बड़ी अच्छी दोस्ती कर ली पिछले वाली गवर्नमेंट ने। अब टीएलपी का क्या होगा? टीएलपी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो इमरान खान के साथ एक अलायंस में आ गए। तो ये दो चीजें, दो खबरें ये बताती हैं कि एंगल इस गवर्नमेंट का कोई बहुत बेटर नहीं है। इंडिया के लिए तो हम मुझे देख रहा है कि बिल्कुल क्लियर है। इंडिया से अभी तक इन्होंने ट्रेड मना कर दिया, ट्रेड मिनिस्टर जरूर अपॉइंट किया था, ट्रेड इन्होंने मना कर दिया। अगर ये ट्रेड नहीं कर रहे तो इसका मतलब बेटर रिलेशंस हमें होते नहीं दिख रहे। और ऊपर से साथ में वहां से ड्रोन आ रहे हैं, इमरान खान की रिजीम में भी आ रहे थे, पिछले 1 महीने में भी आए, ड्रोन आ रहे हैं ड्रग्स गिराने के लिए, ड्रोन आ रहे हैं हथियार गिराने के लिए। तो रिजीम चेंज का क्या फायदा हुआ? हम तो ड्रोन पकड़ रहे हैं, हमें तो दिख रहा है कि ड्रग्स आ रहे हैं, हमें तो दिख रहा है क्या हो रहा है। तो मतलब रिजीम चेंज का कोई फायदा नहीं दिख रहा है, न गवर्नमेंट को दिख रहा है हमारी, न कुछ और दिख रहा है। कश्मीर में आतंक पहले ही काफी कम हो गया था। एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई, टारगेटेड किलिंग, सेलेक्टेड किलिंग, और मारने वालों को भी हमारी महान सेना ने, हमारी देशभक्त सेना ने अगले 1 हफ्ते के अंदर जो 3 आतंकी उसमें थे, तीनों आतंकियों को निपटा दिया। ये हमारी सेना की खूबी और ये हमारी सेना का मनोबल और ये हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की जीत। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के भी एक जवान को, मुस्लिम जवान था, हिंदू नहीं था, उसको मारा। उसके बाद उसको मारने वालों को भी हमारी सेना ने, जिसे बोलते हैं 72 हूरों के पास पहुंचाया। उसमें से कुछ बच्चे हैं शायद, लेकिन पहुंचाया। इनको सबको 72 हूरें जरूर दिलवाई जाएंगी। और इमरान खान या जरदारी या शरीफ पॉलिसी में चेंज तो नहीं दिख रहा है। पॉलिसी में चेंज क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए कि सरकार, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई भी बैठा हो, सरकार हमेशा रावलपिंडी के गेट नंबर 4 से चलती है। और यह बात फिर डेमोन्स्ट्रेट हुई है, चाहे कितना ही उनके खिलाफ हो, जब तक गेट नंबर 4 के खिलाफ एक बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आएगा, एक बड़ा हमला नहीं होगा, या एक बड़ा जैसे बोलते हैं मूवमेंट नहीं आएगा पाकिस्तान में, जिसे कि इमरान खान पैदा कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एरिना पे उनको सपोर्ट मिल रही है इसमें, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हों या दूसरे वो कंट्रीज जो कि हमेशा गेट नंबर 4 से सताए हुए हैं। उनको इमरान खान के फॉलोअर्स, ओवरसीज इंडियंस, ओवरसीज पाकिस्तानीज, ओवरसीज अफगानिस्तानीज, ये सारे के सारे गेट नंबर 4 को पसंद तो नहीं करते।
इसमें कोई शक नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी तो खास तौर से गेट नंबर 4 को उखाड़ फेंकने की बात करने लगे हैं। अब ट्विटर पे जाइए, देखिएगा आपको ट्विटर पे उनके खिलाफ क्या बोला जा रहा है और जनरल बाजवा के खिलाफ क्या बोला है। इनफैक्ट जनरल बाजवा को हो सकता है एक्सटेंशन दे दी जाए, हो सकता है एक्सटेंशन दे दी जाए। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कोई नया जनरल आया, जो जनरल बाजवा खुद ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मैं अपने पोतों के साथ खेलना चाहता हूं। आर्मी बोल चुकी है जनरल बाजवा दूसरा एक्सटेंशन नहीं मांग रहे हैं। उसके बाद भी शाहबाज शरीफ ने ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग में मना किया कि हम उसी समय बताएंगे। तो इसका मतलब ये लोग एक्सटेंशन देने की सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इन्हें लगा कि कोई नया आया, कोई नया आर्मी चीफ आया और उसने दोबारा इमरान खान से सेटिंग कर ली। इधर तो बाजवा की पर्सनल लड़ाई ना इमरान खान से, नए आर्मी चीफ की पर्सनल लड़ाई नहीं होगी, ईगो हैसल्स नहीं होंगे। उसने अगर इमरान खान से सेटिंग कर ली कि ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर बन जा, आपकी बार वो ड्रामा नहीं करेगा ना, वरना तुझे देख लूंगा। तो इमरान खान ने, वो तो प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहते हैं, उनकी तो इच्छा ही है। अगर इमरान खान ने ये सेटिंग मान ली तो इनका मामला गड़बड़ा जाएगा और ये लोग फिर से सत्ता से बाहर हो जाएंगे। पर्सनल एम्बिशन, पर्सनल फायदा यहां पे गेम खेल रहा है। और बाजवा भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ना धोबी को दूसरा गधा है, ना गधे को दूसरा धोबी। इन लोगों के पास, शरीफ और जरदारी के पास मेरे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और शरीफ और जरदारी को यह पता है कि बाजवा के पास हमारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।